मैट्रिक क्लास एक्सरसाइज 2.7। आज हमारा टारगेट है, हम किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? पास पेपर्स के मुश्किल क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं पास पेपर के क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आपके पास शेयर भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पास पेपर आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं क्वेश्चन वाइज। ईयर 2001, अमूमन यहां पर कोई 2001 में पैदा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन 2001 का पहला सवाल है x की पावर 2a, x की पावर a माइनस b, a प्लस a माइनस b, x की पावर 2b, b माइनस c, b माइनस c, x की पावर 2c, c माइनस a, c माइनस ए। आज पास पेपर्स के सॉल्यूशन लोगे सारे। अब मुझे बताइए, कहीं बुक का सवाल है ये? तो एक्सरसाइज में जो 4 सवाल थे बेटा, वो तो आप लोगों ने कर लिए, लेकिन अब जब पास पेपर्स के क्वेश्चन है तो मुख्तलिफ आ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। कैसे पता? बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, तो आंसर आएगा 1। ईमान नसीब बेटा लेफ्ट करके, अच्छा मैं करूंगा, अब मैं करूंगा जी। क्या बात बोली मैंने आप सबको कि जिसके बेस भी वेरिएबल होते हैं और पावर भी वेरिएबल होता है, उसका आंसर 1 आता है। और सेकंड थिंग ये बेटा ईमान, आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, सही है, तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, समझने वाली बात ये बेटा, गौर से देखिएगा, अभी एक बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया, शाम, बहुत भाई अप्रिशिएट करता हूँ शाम। शाम ने बोला सर नंबर भी तो आ रहा है, क्या बैठे हो? शाम ने कहा सर नंबर भी तो आ रहा है पावर में। तो यकीन शाम, अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये नंबर खत्म हो जाएगा। 2 में से 1 निकालूंगा तो क्या बचता है? तो नंबर खत्म हो गया ना भाई। नंबर तो इसके साथ भी लिखा हुआ है, लेकिन आंसर तो जब भी 1 आता है आपके पास, आता है ना, तो इस वाले नंबर से घबराना नहीं है। बाकी पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है, बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, तो आंसर आएगा। तो अब आइए सबसे पहला काम, लॉ बताइए भाई, लॉ। फातिर, यहां बेसिस क्या हो रही है? पावर क्या होंगी? अब एक बात समझिए बेटा, खामोशी समझिए, कि यहां पर थोड़ा मसला होता है बच्चों को ना, बहुत मसला होता है। एक ऐसा स्टेप यहां पर है जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है। वो स्टेप ये है, जब बेसिस डिवाइड हो रही थी तो हमने लिखा x, और जब पावर को किया माइनस, तो अक्सर बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, 2a माइनस a माइनस b। अगर ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया। करना तो आज तक ऐसे ही सीखा है हमने, 2a में से माइनस कर दें, लेकिन इस माइनस के बाद सिर्फ a नहीं लिखा, 2 वेरिएबल लिखे हुए हैं a माइनस b। तो बेटा आपको अंदर ब्रैकेट लगाना होगा पावर, कि ये माइनस सिर्फ 1 के साथ नहीं है बल्कि पूरे ब्रैकेट के साथ। ये वो स्टेप है जो कि मैक्सिमम ऑफ बोर्ड के स्टूडेंट्स बेटा गलती करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2a माइनस a माइनस b, माइनस a माइनस b। ये माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि आगे नेक्स्ट स्टेप में माइनस अंदर की दोनों साइनों से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। अब आइए इस स्टेप, सेम बेसिस डिवाइड, पावर माइनस 2b माइनस b माइनस c, ठीक है, और 2c माइनस c माइनस है। ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि पहले पता है कैसे लिखा हुआ था? xl xm, तो l माइनस m, m के पास l यानी माइनस के बाद एक ही वेरिएबल था, लेकिन अगर 2 वेरिएबल आ जाते तो ये माइनस के बाद क्या लगता? ब्रैकेट लगता। ये माइनस फिर अंदर की साइनों से मल्टीप्लाई। ये वो स्टेप है बेटा जो मैक्सिमम कराची बोर्ड का स्टूडेंट गलत करता है। समझ में आ गई बात? आप सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए नेक्स्ट स्टेप। ये जो माइनस है ये अंदर की साइनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। और से देखिए x यहीं पर है, 2a माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b।
ब्रैकेट के ऊपर a माइनस बी। अब ब्रैकेट खुल गया, जब माइनस अंदर की दोनों साइनों से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यहां पर आओ, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, होल पावर क्या है, b माइनस सी, 2c माइनस प्लस माइनस सी माइनस माइनस प्लस है, होल पावर है c माइनस। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर माइनस को अंदर की साइनों से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो अभी मैंने एक बात समझाई, 2a में से एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 2b में से एक भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 2c में से एक c क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 2a में से जब एक a निकाल देंगे तो सिर्फ a बचेगा, और आगे क्या बच रहा है, प्लस b, और बाहर क्या बच रहा है, a माइनस b। इसी तरीके से 2b में से एक b निकाल दीजिए, और आगे क्या बचेगा, b माइनस। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, 2c में से एक c निकाल दीजिए, c प्लस a, और ब्रैकेट के ऊपर c माइनस। यहां तक किसी को कोई मसला है जी? ये माइनस क्यों लगाया है, बेसिस डिवाइड पावर माइनस, तो एक दफा x लिखा और अंदर वाली पावर को माइनस कर दिया। अच्छा बेटा अब जरा देखिए, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। a प्लस बी a माइनस बी, यहां पर भी आ जाइए, b प्लस सी b माइनस सी, यहां पर आ जाइए, c प्लस a c माइनस a। कोई मसला है? क्या चीज याद आ रही है इसको देखकर, फॉर्मूला लगेगा। और कल क्या हो रहा था, नहीं लग रहा था। जब फॉर्मूला नहीं लगता बेटा तो हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब फॉर्मूला लगता है तो फिर हम a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथ्स में जहां फॉर्मूला लग रहा हो वहीं लगना चाहिए, और जहां नहीं लगे वहां फिर नहीं लगाना चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में सबको क्लियर हो गया? तो यहां तक की बात अगर क्लियर है तो सबसे मेजर स्टेप कौन सा था बेटा, ये वाला। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको मेजर स्टेप, अब मैं तुम्हें इसमें गलती करके दिखा रहा हूं, अभी तो गलती नहीं है। अगर सपोज करें सर मैं जल्दी जल्दी में इसमें ब्रैकेट ना लगाता तो 2a में से एक क्या हो जाता, माइनस, क्या बन जाता, a माइनस बी। देखो 2a में से एक बचता, क्या बचता, a माइनस बी। अंदर वाला ब्रैकेट क्या है, a माइनस बी, बाहर वाला ब्रैकेट क्या है, a माइनस बी। क्या a माइनस बी कोई फॉर्मूला है? तो इसका मतलब ये हो गया मेरा सवाल गलत हो जाता। तो ये जो माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया है, इसके फायदे बताइए। इसके फायदे ये है कि माइनस जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a हो गया, और माइनस a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। b में प्लस का साइन आएगा तो फॉर्मूला लगेगा, वरना फॉर्मूला नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा जल्दी से। जी बेटा तमाम बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, तमाम बच्चों को क्लियर हो गया है? ठीक है, मुझे काम भी दिखाया बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने नहीं दिखाया। अभी मैं नाम कॉल नहीं कर रहा उनका, लेकिन मैं एक हफ्ते में लिस्ट मेंटेन कर लूंगा, मैंने आप सबसे कहा है। ठीक है जी बेटा, तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम बच्चे जिन्होंने देखा, ब्रैकेट उन तमाम जगहों पर लगेगा अली, उन तमाम जगहों पर लगेगा, दोनों 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 आ रहा हूं, उन तमाम जगहों पर ब्रैकेट लगेगा बेटा। जी बेटा, इसके बाद के स्टेप देख लीजिए। ये a प्लस बी a माइनस बी की जगह क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये b प्लस सी, b माइनस सी की जगह फॉर्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पर भी फॉर्मूला लगेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर वो वाला काम होगा, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर ऐड, तमाम पावर्स कैंसिल हो जाएगी नीचे उतरने के बाद। ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से, सी स्क्वायर से, एक्स की पावर 0 जो किसके बराबर है 1 के। तो देखें जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है इसको मैंने कंप्लीट कराया, आपका होमवर्क ये वाला क्वेश्चन है 2003 में करना क्या है, आपके पास वही सब चीजें सिर्फ वेरिएबल चेंज है पावर्स, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा, ये साइड में रखिएगा, ठीक है। अच्छा भाई आप जरा सुनिए, इसको कॉपी कर चुके होंगे आप, ये अभी नहीं करना, घर पे करना है, पेज छोड़ दो। अच्छा भाई अब एक और सवाल है आप सबसे, टेक्निकल क्वेश्चन है, पहले इसको कॉपी कर ले जल्दी से। गौर से देखिएगा, इसी तरह का एक और सवाल है 2011 का और 2008 और 2011, 2 साल इस तरह का सवाल आया है। बच्चे अक्सर इसमें एक कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद एग्जामिनर से कोई गलती हो गई है। x की पावर 2 है, x की पावर a प्लस b, x की पावर 2b, x की पावर b प्लस c, x की पावर 2c, x की पावर c प्लस a। जी बताइए, देखने के बाद तो ये आइडिया हो रहा है कि शायद एग्जामिनर से कोई गलती हो गई है। वो गलती क्या हुई है बताइए? होल पावर नहीं दी हुई सर, के बाहर दी हुई। तो क्या एग्जामिनर गलती कर सकता है? नहीं। पेपर तो बेटा 10 लोग से ज्यादा प्रूफ रीड करते हैं फिर छपता है पेपर। पेपर में कभी भी क्वेश्चन पेपर में याद रखा करें गलती नहीं होती। बोर्ड के पेपर में, स्कूल के पेपरों में तो बड़ी गलतियां होती, लेकिन बोर्ड के पेपर में कोई गलती नहीं होती भाई। तो आप जरा सुन लीजिए, जब मैं इसको करने बैठूं तो मेरे जहन में क्या बात आ रही है बोर्ड में बैठ के, शायद ये एग्जामिनर से गलती हो गई। तो बेटा अब आप बने मैथ्स के चीते। अब आपको ये बात पता है कि मुझे इसको सॉल्व करने का, मेरे टीचर ने, उजैर भाई ने एक बात बताई थी कि बेसिस अगर डिवाइड हो तो पावर को करो माइनस। जो स्टेप मुझे पता है पहले मैं वो करके देखता हूं। बेसिस डिवाइड पावर माइनस, 2a में से माइनस कर दें a प्लस b, बाहर कुछ नहीं है। 2b में से माइनस कर दे b प्लस सी। देखिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं माइनस के बाद, आप देख रहे हैं मैं इस तरह की गलती पसंद नहीं करता। 2c माइनस c प्लस सी। अब क्या स्टेप है जहन में बताइए, स्टेप क्या होना चाहिए? बाहर तो पावर है नहीं तो क्या करें, माइनस को अंदर की साइनों से क्या कर दें मल्टीप्लाई। तो 2a माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस b, 2b माइनस प्लस माइनस b, माइनस प्लस माइनस c, माइनस प्लस माइनस c, माइनस प्लस माइनस a। 2a में से a के निकाल दें, a माइनस b। 2b में से एक भी निकाल दीजिए। क्या बाहर पावर थी? अगर बाहर पावर होती तो फॉर्मूला लगता, और बाहर पावर नहीं है तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। अब दिमाग चलाओ कौन सा स्टेप होना चाहिए? एग्जैक्टली, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है पावर। तो बेटा ये सवाल तो उससे भी आसान हो गया, क्योंकि जब बाहर पावर होगी तो फॉर्मूला लगेगा, बाहर पावर नहीं होगा तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सब कट गया। क्या बचा भाई? x की पावर। ये तीसरा क्वेश्चन था जिसमें बाहर पावर अगर ना हो तो घबराना नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आपने उसको डिवाइड करना है, और वो और भी इजी है। अब वाला क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊंगा यहीं पर।